हर तरफ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। सरना स्थल रैंप मामला के अलावा नई शराब नीति के तहत सरकारी शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। सरना धर्म कोड की लगातार मांग किया जा रहा है। लैंड बैंक को रद्द करने की लगातार मांग किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे झारखंडी मुद्दों को लेकर के, जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर के हर लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार गूंगे बहरी हो गई है और यहाँ के मांगों को नजरअंदाज कर राजधानी रांची में डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क यानी राजभवन के समक्ष एक बहुत बड़ा विशाल खतियानी महाधरना का आयोजन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप उपस्थित तमाम मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हुए आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही आवश्यक सूचना को लेकर के है। अभी देख रहे हैं झारखंड प्रदेश में, चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, खतियान आधारित पहचान की बात हो, या सरना धर्म कोड की बात हो, या जाति जनगणना की बात हो, या झारखंडियों को स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, नौकरी की बात हो, हर तरफ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले 4 जून 2025 को संपूर्ण झारखंड बंदी का आह्वान किया गया है, जिसमें सिरमटोली सरना स्थल रैंप मामला के अलावा जो आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी बहुल इलाकों में नई शराब नीति के तहत सरकारी शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। सरना धर्म कोड की लगातार मांग किया जा रहा है। लैंड बैंक को रद्द करने की लगातार मांग किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे झारखंडी मुद्दों को लेकर के, जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर के हर लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार गूंगे बहरी हो गई है और यहाँ के मांगों को नजरअंदाज कर रही है। इसलिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा के झारखंड बंदी आह्वान को नैतिक समर्थन देती है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सरकार से मांग करती है कि उनके तमाम मांग जायज है, उनके तमाम मांग को सरकार पूरा करे। के माध्यम से निरस्त किया जाता है तो कभी असंवैधानिक है, तो 1932 झारखंड गठन से पहले का आप नीति कानून मांग कर रहे हैं। तो हम आप लोगों के मीडिया के समक्ष हम इस बात को हम तमाम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि यह खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे संवैधानिक है, हाउ टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये हमारा वैधानिक, संवैधानिक, ये हर जगह है। तो जैसे कि ये संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा संविधान का आर्टिकल 1 कहता है। और चूंकि हम सभी राज्यों की बात नहीं करेंगे, हम जिस राज्य से अलग हुए हैं, हम बिहार प्रदेश की बात करेंगे, जो हमारा बड़ा भाई बिहार राज्य की बात करेंगे। तो अगर हम बिहार राज्य का, हमारे जो आम आवाम है, जनता है, बिहार वासी है, उनका पहचान क्या है, उनका पहचान को अगर हम जानने के प्रयास करेंगे तो आप लोग, तमाम लोगों से हम इस चीज का आह्वान करते हैं कि बिहार सरकार के श्रम नियोजन विभाग में 3 मार्च 1982 का एक गजट है, जिसका गजट संख्या, पत्रांक संख्या है 5014/81-806। इस 5014/81-806 पत्रांक संख्या का गजट को, जो 3 मार्च 1982 का है, जो श्रम एवं नियोजन विभाग बिहार सरकार का है, इसको निकालिए। इसमें बिहार के स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप खुद निकाल सकते हैं गजट को, अध्यादेश को, कि बिहार के स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा जिला को आधार मान के किया गया है। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिसका अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट में जिसका नाम या पूर्वज का नाम जिस जिला में दर्ज है, वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि चाहे वो जिस ईस्वी में, जिस साल में उसका सर्वे किया हो। और जब
लंबे समय के बाद अलग झारखंड का गठन हुआ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को। तो जो बिहार विधानसभा में एक अध्यादेश को लाया गया बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसी अधिनियम के तहत बिहार से अलग झारखंड राज्य होता है। लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में झारखंड सरकार को अधिकार दिया हुआ है कि बिहार सरकार के कोई भी नियम को, कोई भी कानून को, कोई भी अध्यादेश को, कोई भी गजट को वो रद्द कर सकता है, उसको अंगीकृत कर सकता है, उसको लागू कर सकता है। तो जब 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 5014/81-806 के तहत वहाँ खतियान आधारित स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा बिहार में संवैधानिक है, वहाँ वैध है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो झारखंड में क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। और आखिर यहाँ के तमाम जो चाहे आजसू के पार्टी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, जो सत्ता का चशनी चाके हैं, जो सत्ता के कुर्सी में बैठे हैं, वो अभी तक क्यों बिहार पुनर्गठन अधिनियम के धारा 85 का शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अध्यादेश को 3 मार्च 1982 का लेटर के आधार पर अंगीकृत करते हुए क्यों झारखंडियों को खतियान आधारित पहचान नहीं दिया, यह सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि ये लोग कोयला बेचने में, बालू बेचने में, ये लोग जमीन बेचने में, नौकरी बेचने में मस्त है। इन लोग को झारखंडी से किसी से कोई दर्द से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हम लोग संपूर्ण झारखंड वासी एकजुट होकर का शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कभी राज्यपाल कि महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ से लौटा दिया जाता है तो हम लोग इसलिए राजभवन ही जा रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल जी के पास जब 9वीं अनुसूची के लिए जब पारित करके भेजा गया है तो आखिर राज्यपाल महामहिम जी उसको बार बार जब लौटा रहे तो आखिर क्यों लौटा रहे हैं। तो हम लोग उस पर भी निवेदन गुहार लगाएंगे कि राज्य के पूरे आम आवाम, पूरे जनता खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहते हैं। तो अगर सरकार, चूंकि सरकार भी आनन फानन में करती है, चूंकि सरकार कोई भी नियम कानून लाती है तो सरकार के पास एक लीगल एडवाइजरी कमेटी है जो 32 सदस्यीय एडवोकेट का लीगल एडवाइजरी कमेटी है। और उस लीगल एडवाइजरी कमेटी का बिना एडवाइस का कभी मैट्रिक इंटर के आधार नियोजन नीति बनाते हैं, तो कभी 11-13 के आधार नियोजन नीति बनाते हैं। देखिए, कोर्ट में बार बार खारिज हो जाता है। तो ये लोग सरकार बहाबाही लूटने के लिए लीगल एडवाइजरी कमेटी का बिना एडवाइजरी के ये लोग आनन फानन में जो इस अध्यादेश को ला करके पारित करते हैं, जिसके कारण हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और हाईकोर्ट से उसको निरस्त कर दिया जाता है। इसीलिए हम सरकार से भी कहेंगे कि लीगल एडवाइजरी कमेटी में झारखंडी आदिवासी मूलवासी को मनोनीत करते हुए, चूंकि अभी 32 सदस्यीय लीगल एडवाइजरी कमेटी में मात्र 2 झारखंडी हैं, एक जयंत टप्पो और एक सुशील मुर्मू। इसके अलावा टोटल 30 गो अभी गैर झारखंडी है। और यह हेमंत सोरेन झूठ मूठ का अबुआ सरकार का बात करते हैं। अबुआ बजट, अबुआ सरकार, अबुआ हर चीज में अबुआ जोड़ देते हैं। और देख रहे हैं कि अभी दिव्यांगों का आरक्षण को हमेशा मारा जा रहा है। अभी लेडीज सुपरवाइजर का नियुक्ति आ रहा है, वहाँ पे गड़बड़ी किया जा रहा है। अभी जेपीएससी का मामला देख रहे हैं कि पूरी तरह आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। अभी सीजीएल का मामला देख रहे हैं कि सरकार को बार बार कह रहे हैं, सुन नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग का मूल जो जड़ है खतियान आधारित स्थानीय नीति जो जरूरी है, इसको जरूरी ना समझते हुए ये सरकार को लगता है कि यहाँ शराब पिलाना ज़्यादा जरूरी है, यहाँ दारू पिलाना ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, कृषि नीति, रोजगार नीति, परीक्षा कैलेंडर, यहाँ के लोगों को नौकरी देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में ये सरकार का शराब नीति है। अरे बिहार से सीखना चाहिए, बिहार में शराब बंद है और झारखंड में शराब जो है कि यहाँ टेंडर देते हुए यहाँ उसको टारगेट दिया जा रहा है कि मिनिमम 1 महीना में इतना दारू पिलाना ही हर दुकान वालों को, नहीं तो उसका लाइसेंस भी रद्द करने का प्रावधान कर रहा है। अब बताइए, मैया सम्मान योजना 2500 रुपया दे रहे हैं और इधर से बोल रहे हैं कि उस 2500 का दारू पीजिए। यही चल रहा है इस राज्य के अंदर। इसीलिए हम लोग इस लड़ाई को आगे 5 तारीख के बाद अगर सुगबुगाहट नहीं होगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो पूरे राज्य में आगे बहुत बड़ा उलगुलान होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा आने वाला दिन में। संगठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के द्वारा शक्ति प्रदत्त को के आधार पे 3 मार्च 1982 का लेटर को अंगीकृत किया जाएगा। उस दिन झारखंडियों
तो खतियान आधारित स्थानीय नीति मिल जाएगा, नियोजन नीति मिल जाएगा। इसलिए यह सिंपल है, यह हो सकता है। इसलिए मैं यही राज्यवासियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए, आप लोग सब कोई एकजुट होइए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक परिणाम नहीं आएगा, जब तक एंड रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक संघर्ष को अपना जारी रखेंगे। तो हम यही कहेंगे पुनः 5 जून को समस्त झारखंड से 24 जिलों से, विशेष रूप से रांची लोकसभा और रांची जिला के आम आवाम से हम अपील करते हैं कि आप लोग आइएगा, आप लोग साथ दीजिएगा, तभी हम लोग को ताकत मिलेगा और तभी हम लोग को झारखंड का इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सब कोई आकर के चट्टान एकता का परिचय दे और अपना शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने में, अपना आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड का नवनिर्माण करने में हम लोग सफल हों। N4 News Bharat।